अस्सलामुअलैकुम। फनमेटिक्स उर्दू की ई क्लास में आप सबका इस्तकबाल व खैर मक़दम है। आज की क्लास का उन्वान है रेशों से कपड़ों तक हिस्सा दुआम। रेशों से कपड़ों तक हिस्सा अव्वल में हमने कपड़ा बनाने के मादों की तारीख, रेशे के माने, रेशों के दो अक़साम और उनकी मिसालों के बारे में जाना था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा। इसी तरह के मज़ीद वीडियोस पाने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। इसी उम्मीद के साथ चलिए आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। नबाताती रेशे, प्लांट फाइबर्स। नबाताती रेशों में अहम है कपास या काटन और जूट। कपास या रुई को खेतों में उगाया जाता है। कपास की खेती उन इलाकों में की जाती है जहां की मिट्टी काली और आबो हवा गर्म होती है। कपास के पौधों पर लगने वाले फल तकरीबन लीमू के साइज के होते हैं। पकने के बाद ये फल फट जाते हैं और कपास के रेशों में लिपटे हुए बीज नजर आते हैं। इन बॉल से कपास को उमूमन हाथों की मदद से अलहदा किया जाता है। रेशों को बीजों से अलहदा करने के तरीके को जिनिंग कहते हैं। जिनिंग का काम पहले हाथों की मदद से अंजाम दिया जाता था, लेकिन आजकल ये काम मशीनों के जरिए किया जाता है। जिनिंग से हासिल शुदा रेशों से धागे बनाने के अमल को स्पिनिंग या कताई कहते हैं। कताई के लिए पहले हैंड स्पिंडल का इस्तेमाल किया करते थे, जो एक सादा आला है। इसके अलावा कताई के लिए चरखे का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें रुई के गोले से रेशों को खींचते और ऐंठते जाते हैं, जिससे रेशे एक दूसरे के साथ मिलकर धागे की तश्कील करते हैं। तो इस तरह कपास को पौधों से हासिल करके जिनिंग के अमल से गुजारा जाता है और फिर स्पिनिंग की जाती है। तब कपास का धागा या रेशा बनता है, जिसकी मदद से कपड़े बनाए जाते हैं। धागों से कपड़े बनाने के अमल को हम एक और नबाताती रेशा जूट जानने के बाद जानेंगे। जूट के रेशे जूट के पौधे के तने से हासिल किए जाते हैं। उनकी काश्त बरसात के दिनों में की जाती है। जूट के पौधे की कटाई उस वक्त की जाती है जब उस पर फूल आ जाते हैं। काटने के बाद पौधों के तनों को कुछ दिनों के लिए पानी में डुबोया जाता है। तने सड़ जाते हैं और रेशों को हाथों से अलहदा कर लिया जाता है। इस तरह जूट के रेशे तैयार होते हैं, जिनसे बैग्स, मैट्स, रोप वगैरह बनाए जाते हैं। चलिए अब रेशों से कपड़े तैयार करने के तरीके को जानें। धागों से कपड़े बनाने के कई तरीके हैं, जिनमें दो अहम हैं। पहला बुनाई या वीविंग और दूसरा है निटिंग। बुनाई, वीविंग। कपड़ा बनाने के लिए धागों के दो सेट को एक दूसरे के साथ तरतीब देने का अमल बुनाई कहलाता है। आइए हम बुनाई के अमल को कागज की मदद से अंजाम दें। इस अमली काम के लिए मुख्तलिफ रंगों की कागज की 2 शीट लें। दोनों को मसावी फासले की लंबाई और चौड़ाई के मुरब्बे नुमा टुकड़े में काट लें। अब इन दोनों कागजों पर 1 सेंटीमीटर फासले की निशानदेही कर लें, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। एक शीट को पूरी तरह काटकर पट्टियां बना लें और दूसरी शीट को निशानदेही किए हुए हिस्से तक ही काटें। पहली शीट की पट्टियों को एक बाद दीगर दूसरी शीट के कटे हुए हिस्से में बुन लें, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है।
सारी पट्टियों को इसी तरह बुन लें और देखें बुनी हुई कागज की शीट तैयार है। कपड़ा बनाने के लिए धागों के सेट को बिल्कुल इसी अंदाज में बुना जाता है। धागे हमारी कागज की पट्टियों के मुकाबले बहुत बारीक होते हैं। कपड़ों की बुनाई का काम करघों लूम्स में अंजाम दिया जाता है। करघों को या तो हाथों से चलाते हैं या फिर बिजली की मदद से चलाया जाता है। लूम्स की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज मौजूद होती हैं जहां पर रेशों से कपड़ा तैयार किया जाता है। आइए अब निटिंग क्या है जानें। वीविंग के मुकाबले निटिंग में सिर्फ एक धागे का इस्तेमाल किया जाता है और उसी को मुख्तलिफ तरीकों से बुना जाता है। निटिंग का अमल हाथों से और मशीनों से अंजाम दिया जाता है। निटिंग के लिए बेहतरीन मिसाल है वुलन के स्वेटर, वुलन के शॉल, मोजे वगैरह। तो इस तरह आज हमने नबाताती रेशे, कपास और जूट के बारे में जाना। साथ ही रेशों से कपड़े बनाने के 2 तरीके वीविंग और निटिंग के बारे में भी जाना। इसी के साथ आज की क्लास का इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह आगे भी इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारा चैनल फनमेटिक्स उर्दू ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।